हेलो बिजी बीज, कैसे हैं आप सब? अच्छी तैयारी चल रही है ना? आई होप बाय दिस टाइम you must have covered many chapters of your textbook. So today I am here again with another chapter, that is Mitchell the Otter, chapter number 6 from your textbook First Flight. आज हम इस चैप्टर पर फोकस करेंगे और इस चैप्टर को एक बार क्विकली समराइज्ड फॉर्म में समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को किस तरीके से आंसर करना है ये भी समझेंगे। तो जल्दी से अपने पेन एंड नोटबुक को लेके रेडी हो जाइए ताकि आप की पॉइंट्स नोट कर सकें। लेट्स स्टार्ट विद recapitulating the chapter once. The chapter basically focuses a beautiful bond between people and animals, right? Humans और animals के बीच का एक बहुत सुंदर सा रिश्ता दिखाया गया है। ऑलराइट, चैप्टर के जो राइटर हैं वो है गैविन मैक्सवेल एंड दिस इज हिज ओन एक्सपीरियंस। गैविन बेसिकली लंदन में रहते हैं, वो इराक गए थे किसी काम से और वहाँ से वो एक ओटर विच इज़ अ क्रिएचर लाइक दिस, अचानक से देखने पे रैट की तरह लगता है लेकिन ये रैट बिल्कुल नहीं है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएचर ऑल टुगेदर। ऑलराइट, तो मैक्सवेल जो लंदन में रहते हैं वो इराक किसी काम से गए थे और वहाँ से बेसिकली वो ये ऑटर अडॉप्ट करके लेके आए थे। ठीक है, तो चैप्टर में किस तरह से उनकी जो ये जर्नी थी इस ऑटर के बारे में प्रॉपर डिटेल्स दी हुई है कि ओटर्स जो हैं वो किस तरीके से कैसे सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल फील करते हैं और किस तरह से उनका और मिचबिल जो नाम दिया था उन्होंने ऑटर का, उसका रिलेशनशिप कैसा था। और यहाँ इस चैप्टर में एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि जब वो बेसिकली एयरपोर्ट पर थे, मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे मिचबिल के साथ, तो वहाँ उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनके जो फेलो पैसेंजर्स थे उनका रिएक्शन कैसा था। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट क्विकली द क्वेश्चन आंसर्स कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आ सकते हैं इस चैप्टर में से, वो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। Why was Mitchell called Maxwell's otter and what does it tell us about the narrator's interest? ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्यों मिचबिल को मैक्सवेल्स ऑटर बोला जाता था और नैरेटर का उसमें पर्टिकुलरली क्या इंटरेस्ट था, नैरेटर के इंटरेस्ट के बारे में हमें क्या पता चलता है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ विल यू आंसर दिस? सिंपली मिचबिल तो ऑटर का नाम था, ठीक है, और मैक्सवेल जो हमारे राइटर हैं उनके नाम से मैक्सवेल, सो दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज मैक्सवेल्स ओटर। राइट, नैरेटर के इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वी कैन सिंपली से कि नैरेटर का मिचबिल में कितना इंटरेस्ट था, मतलब ओटर्स में कितना इंटरेस्ट था, किस तरह से उन्होंने ओटर को अडॉप्ट करने में दिलचस्पी दिखाई और किस तरह से उन्होंने अपने फ्रेंड की मदद से एक ओटर अडॉप्ट भी किया। All right, so when you answer this question you need to answer in this way that Mitchell, that is the otters were named after the zoologist, famous zoologist, and Maxwell का नाम जो है zoologist से कहीं ना कहीं मेल खाता था and that is the point, key factor from where Maxwell had developed interest in otters and finally he adopted a otter and named it Mitchell. Next question, describe Mitchell's initial behavior in London and the change after the bathroom incident. So you already know कि Mitchell जो creature है वो usually marshy land या ऐसे लैंड जहाँ पर थोड़ा पानी हो, दलदल हो, ऐसी जगहों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑटोमेटिकली इराक इज़ अ ऑल डिफरेंट प्लेस एंड लंदन इज़ अ डिफरेंट प्लेस। हम नॉर्मली भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट होने में। सेम गोज विद द मिचबिल ऑल्सो। तो मिचबिल व्हेन एक्चुअली ही गॉट ट्रांसफर्ड टू लंदन ही वॉज वेरी शाई, he did not interact much, his area of interaction was very much limited, he even did not respond much. All right, he was quite fearful also, but after the bathroom incident he all of a sudden changed. All right, he became playful, he was more cheerful, he was lively. So slowly and gradually we can say that he started adapting to his environment. Clear? Then
we come to the next question. What were Mitchell's favorite games in London and how did he invent new ones? So फेवरेट गेम्स की अगर बात करें, आपने चैप्टर जब पढ़ा था आपको याद होना चाहिए कि मिचबिल के 3-4 चीज़ें जो थी वो बहुत फेवरेट थी. एक तो उसे पानी से खेलना बहुत अच्छा था. ही लव टू स्प्लैश वाटर हेयर एंड देयर, है ना. देन ही लव टू प्ले विद द पिंग पोंग बॉल, ही लव टू प्ले विद द मार्बल्स. एंड अगर हम इन्वेंशन की बात करें तो ही हैड लर्नड टू ओपन द टैप इन द बाथरूम, है ना, एंड स्पिल वाटर, स्प्लैश वाटर फ्रॉम हेयर एंड देयर. So these are some new games that he invented. So while answering this question, you will first of all answer. All right. So next question: how did Mitchell create a disturbance in the aeroplane, and what was the air hostess reaction? So while answering this question, you need to mention that Mitchell and the author were traveling via plane, and although the author had made certain arrangements for Mitchell so that he could be comfortable enough, but still he was uncomfortable. He was placed inside a box. All right. So naturally he was not very happy. He was used to move freely here and there, and he actually started moving and all, which created a lot of disturbance. And when a fellow passenger noticed she could not recognize Mitchell because otters were not so common, she thought it was a huge rat, and that passenger started shouting rat rat, which eventually led to a chaos. And to overcome the chaos, the air hostess came. She tried to make the passengers calm and composed, and she tried to overcome the situation, and definitely she was not pleased by the chaos. Nobody would be. So she was also a bit annoyed. She tried to manage and handle the situation on her own, but the chaos was quite unpleasant. All right. What does the story reveal about the narrator's effort to make Mitchell comfortable? From day one, after the adoption only, the narrator tried to be involved with Mitchell in some or the other way, but Mitchell, it was very shy initially. It did not respond to the narrator. है ना? The narrator tried to approach Mitchell in different ways, but it did not. But slowly and gradually, as the days passed on, Mitchell became friendly with the narrator. All right. Especially even when they were traveling, before the travel also, the narrator ensured that he made all the necessary arrangements for Mitchell so that he could have a comfortable flight. He prepared a box particularly for Mitchell where he could keep Mitchell inside. He arranged for warm water also. ठीक है ना. तो ये सारे अरेंजमेंट्स जो है नैरेटर ने किए. ही डिड ऑल दीज अरेंजमेंट्स टू मेक Mitchell कंफर्टेबल. दिस shows that the narrator was quite fond of Mitchell and he wanted Mitchell to feel comfortable and safe and secure. Clear? Now let's go through some important long answer questions. इस तरह के questions भी आ सकते हैं और ये usually long answers में ही आते हैं. Let's go through them. In the name of rules and regulations, basic values are ignored. How does Mitchell's story reflect this theme, especially regarding the airline incident? If you see, whenever you also travel through airlines, you have to follow certain rules and regulations. But at times it happens that when you are too much following rules, right, you follow all the rules and regulations, but at times you follow some basic mannerisms or basic values. So the story also is an example of this. How? ठीक है, कैसे कहेंगे? तो आपको जब ये आंसर करना है तब आप इस तरीके से समझाएंगे कि स्टोरी में जब Mitchell ट्रैवल कर रहा था ऑथर के साथ तो क्या क्या परेशानियां आई. ठीक है. सो while answering this particular question, you can simply write that the story clearly shows that in the name of rules and regulation, as the case of airline staff did, they had ignored the basic requirements of Mitchell also. Like we human beings need certain things, basic things are needed for a safe and comfortable travel. Similarly, Mitchell also needed some basic things. Alright. उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पे एयरलाइन वालों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दी. अभी क्या हो रहा है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो कई लोग अपने पेट्स को लेकर ट्रैवल करते हैं.
सो पेट्स को भी एक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली ट्रैवल कर सके। अदरवाइज अगर वो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहेंगे, अनकंफर्टेबल रहेंगे, तो वो रिएक्ट करेंगे और उनका रिएक्शन आपके ट्रैवल को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है। नैरेटर ने अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट कर दिए थे, बट एयरलाइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस की हिसाब से ही चलना पड़ा उनको भी। सो बेसिकली व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू नीड टू टेल दैट हाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस एट टाइम्स कैन लीड टू डिस्ट्रेस, लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एयरलाइंस वर मैंडेटरी फॉर द ऑथर टू फॉलो, बट those rules and regulation ultimately led to Mitchell's distress because they overlooked the author's needs and requirements completely. Alright, in this way you can highlight the incident that took place in the airport as well as in the aeroplane, and then you can tell that every time rules and regulations cannot be mandatory, and if they are mandatory then they should take into account the needs and requirements of all those who are traveling. Clear? Discuss the bond between the narrator and Mitchell. How does the story highlight themes of friendship, companionship and understanding animals? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना है। सो यू कैन कोट डिफरेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम द चैप्टर। आप शुरू से शुरू कीजिएगा, जहाँ पर एडॉप्शन से स्टार्ट कीजिए कि किस तरीके से जब इनिशियली नैरेटर ने मिचबिल को अडॉप्ट किया, ही वॉज नॉट श्योर, ही हैड टू स्टडी अबाउट हिज बिहेवियर, अबाउट हिज सराउंडिंग्स, किस चीज़ में वो कंफर्टेबल होगा। मिचबिल वॉज ऑल्सो वेरी शाई इनिशियली, ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज सराउंडिंग्स. He was not even very much interested to respond to the narrator's approach also. But the narrator gave Mitchell ample of time. Narrator ने slowly and gradually उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश की और उसको एक वातावरण दिया, उसको एक एनवायरनमेंट दिया जहाँ पर मिचबिल सेफ फील कर सके। उन्होंने मिचबिल को अकेला रहने के लिए दिया, साथ ही में सेफ्टी भी इंश्योर किया। उसके अलावा उसको फ्री स्पेस दिया जहाँ मिचबिल रोम कर सके, इधर उधर घूम सके। बाथरूम में उसके लिए जो है थोड़ी देर के लिए एरिया छोड़ दिया ताकि वो वहाँ पर पानी के साथ खेल सके, एक्सप्लोर कर सके। सो उन्होंने मिचबिल की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा। Alright, so the story beautifully highlights the bond that the narrator and Mitchell share. Both understand each other very well and both try to make each other comfortable. Both enjoy each other's company. So इन सब चीज़ों को आपको बताना है with examples. आपको एक एक एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बता रहे हैं कि नैरेटर ने मिचबिल के कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखा, so you can quote the incident कि how he did necessary arrangements before taking the flight. He arranged a box, he arranged for warm water, food, everything जो है उन्होंने अरेंज करके रखा था। ऑलराइट, सिमिलरली अगर एडजस्टमेंट की बात आए तो जब वो कमरे में थे तो किस तरीके से उन्होंने मिचबिल को उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि कुछ देर के लिए मिचबिल जो है पहले अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से अडेप्ट कर ले। जब मिचबिल बहुत डरा हुआ था, इनिशियली वो शिफ्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो नैरेटर के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। ही वॉज वेरी शाई, ही रेस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ, इवन डिड नॉट रेस्पॉन्ड, बट द नैरेटर वॉज वेरी पेशेंट. He did not show impatience at all. He tried to make him comfortable as much as he could. So these kind of examples you have to quote. Clear? Next question is character sketch of Mitchell. Describe his unique personality, habits. Alright, तो जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्पेशली बताना है कि किस तरह से उसे पानी से बहुत प्यार था, लव फॉर वाटर, हिज प्लेफुलनेस, हाउ ही लव टू प्ले विद मार्बल्स, पिंग पोंग बॉल, स्पेशली विद वाटर, हाउ ही हैड फन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द टैप, राइट? ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू मेंशन, एंड हाउ ही कॉन्ट्रास्ट विद टिपिकल पेट्स. नाउ मिचबिल इज बेसिकली नॉट लाइक एनी अदर पेट. ठीक है, जैसे बाकी सारे पेट्स होते हैं वैसा ही मिचबिल है नहीं. अगर आपने इस चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा हो, सो
मिजबिल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हुआ है। वो एक दिन में एकदम से नैरेटर के साथ ओवर फ्रेंडली भी नहीं था और बहुत ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी। उसे समय लगा, धीरे धीरे उसके और नैरेटर के बीच में एक बहुत ही अफेक्शनेट बॉन्ड जो है वो डेवलप हुआ है। सो व्हेन यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू कीप इन माइंड दैट मिजबिल इज़ नॉट लाइक एनी अदर पेट। जो कॉमन पेट्स होते हैं उनकी तरह नहीं है। He is different from the other pets. He is intelligent, he is strong, and he senses his surroundings very quickly. All right, he gets accustomed to his surroundings. His adaptability is very unique. बहुत जल्दी adapt कर लेता है, bonding बहुत अच्छे से कर लेता है. But then you need to make efforts, right? So उसकी intelligence के बारे में mention करना है, उसकी strength के बारे में mention करना है, उसका जो पानी के लिए प्यार है, लव फॉर वाटर है, वो बताना है. हिज प्लेफुलनेस, हाउ ही लव्स टू प्ले अराउंड विद मार्बल्स, विद पिंग पोंग बॉल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, वो आपको मेंशन करना है. तो इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए, कोट करते हुए आपको उसका कैरेक्टर स्केच बताना है. तो आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं कि मिजबिल कहाँ पे यूजुअली पाए जाते हैं, ठीक है, किस तरह के देखने में होते हैं, what kind of physique they have and what are their special character traits, क्या क्या चीज़ें उनको पसंद हैं, क्या नहीं पसंद है. और जब हम पर्टिकुलरली मिजबिल के बारे में आते हैं, ठीक है, ये तो कॉमनली ओटर्स के बारे में हो गया कि वो मार्शी लैंड में रहना पसंद करते हैं, ऑलराइट. लेकिन हम जब मिजबिल के बारे में पर्टिकुलरली बात करते हैं तो बीइंग अ ओटर ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही हैज़ अ प्लेफुल साइड ऑल्सो, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर में मेंशन करनी है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस डिड द नैरेटर फेस ब्रिंगिंग मिजबिल टू इंग्लैंड एंड हाउ डिड ही ओवरकम देम, शोइंग हिज commitment. Simply in this answer you have to quote the entire incident that happened in the airlines. पूरा आपको इंसिडेंट शो करना है कि किस तरीके से नैरेटर ने सारे अरेंजमेंट्स किए थे मिजबिल की सेफ ट्रैवल के लिए, बट स्टिल द नैरेटर turned out to be unpleasant because the stress that was caused due to the airline regulations, जो एयरलाइन के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसकी वजह से मिजबिल काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया. ही वॉज इन डिस्ट्रेस एंड अल्टीमेटली मिजबिल्स डिस्ट्रेस affected the fellow passengers as well as the narrator. But narrator did not get annoyed because he had a very strong bond with Mijbil and he understood the needs and requirements of Mijbil very well. With commitment, like with patience, he dealt the entire situation and he took care of Mijbil इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए नैरेटर का रिएक्शन, किस तरह से नैरेटर बाकी पैसेंजर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मिजबिल को कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये सभी चीज़ें आपको इस आंसर को आंसर करते वक्त मेंशन करनी है. ऑलराइट, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन कम इन योर क्वेश्चन पेपर. ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा. क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, बेसिक जो थीम है चैप्टर का उससे रिलेटेड ही आएगा. जो कैरेक्टर्स हैं, सेंट्रल थीम है, उनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन बनेंगे. तो एक बार और ज़रा कुछ की फैक्ट्स और डिटेल्स जो आपको इस चैप्टर को याद करते वक्त या पढ़ते वक्त याद करनी है. ओरिजिन किसका? मिजबिल का. टाइग्रिस मार्शेस सदर्न इराक में जो मिलते हैं वहाँ पर मिजबिल या ओटर्स का बेसिकली आप कह सकते हैं कि ओरिजिन है. वहीं पे ये जो ओटर स्पीशीज़ है ये ज़्यादा मिलती है. मिजबिल को भी वहीं से लाया गया था. इनका नाम, नेमिंग कैसे हुआ? दे वर नेम्ड बाय जियोलॉजिस्ट्स. ठीक है, ये बेसिकली जो नाम है ये जूलॉजिस्ट ने दिया हुआ था उनको. की ट्रेट्स कैसे हैं? उनको फ्लोइंग वाटर बहुत पसंद होता है. दे लव टू प्ले विद मार्बल्स. ये जो ओटर्स होते हैं यूजुअली इंटेलिजेंट होते हैं. ऑलराइट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे कैन सेंस देयर सराउंडिंग्स क्वाइट वेल. ठीक है, सो यू नीड टू कीप ऑल दीज कैरेक्टर ट्रेट्स इन माइंड. इसके अलावा चैप्टर में बाथरूम सीन बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो है वहाँ पर केओस क्रिएट किया था मिजबिल ने. चारों तरफ वाटर फैला दिया था, वाटर स्प्लैशिंग किया था. इन्वेंटिंग ऑफ न्यू गेम्स, टैप को खोलना, टैप को बंद कर देना, ये सारी चीज़ें जो है मिजबिल ने कैसे कैसे की थी. और एक और सीन जो चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द एयरपोर्ट सीन, जहाँ पे पैसेंजर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया था
मिजबिल को देखते ही रैट समझ लिया था, एक बड़ा सा चूहा समझ लिया था. दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग रैट रैट विच लेड टू केओस इन पर्टिकुलर. एक पैसेंजर को डर लगा जिसकी वजह से बाकी सब पैसेंजर्स भी अट्रैक्टेड हुए, उनका ध्यान भी उधर गया और मिजबिल के प्रेजेंस की वजह से सभी लोग परेशान हो गए. नैरेटर खुद परेशान, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि पैसेंजर्स अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और साथ ही में मिजबिल खुद भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है या डिस्ट्रेस में है. बट द नैरेटर हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी मैच्योरली. ही ट्राइड टू मेक मिजबिल कंफर्टेबल एज मच एज ही कुड. सो ये सारे जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सीन्स है या कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स है चैप्टर की जो आपको याद रखनी है. इन सबको याद रखने से आप आंसर्स को और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे. ऑलराइट, सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द की points that you must remember in this chapters, and you have also understood how to answer different kinds of questions. So with this we are done with another chapter from your textbook. So I hope now this chapter Mijbil the Otter is clear to you and you can answer any question that comes up from this question. So with this I am signing off for today. I will again meet you very soon with another chapter from your textbook First Flight. So keep on learning and keep practicing. Very soon you will realize that you have become an expert in answering the textbook questions.